नमस्कार, मैं हूं श्री बुढ़ानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल से। मैं मौजूद है पलवल की अनाज मंडी में। गेहूं की आवक इस समय जोरों पर है। अनाज मंडी के प्रधान राकेश गर्ग से बात करते हैं कि क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज इस समय खरीद में 1 अप्रैल से खरीद होनी थी, लेकिन खरीद हुई देर से। इस देरी की वजह से कितना नुकसान उठाना पड़ा है आड़तियों और किसानों को, आइए जानते हैं प्रधान राकेश गर्ग से। प्रधान जी, अनाज मंडी में खरीद शुरू हो गई है, क्या कहेंगे? खरीद हमारे यहाँ सही चल रही है जी। 2 लाख कुंटल के करीब खरीद हो चुकी है। बस जो 10 दिन लेट खरीद हुई है उसकी वजह से एक तो माल जल्दी इकट्ठा आ गया, लिफ्टिंग सही हो नहीं पा रही। एफसीआई ने लिंकेज दे रखी है स्टेट एजेंसी को कि एफसीआई उठाएगी माल, और उनका माल लिंकेज में राजस्थान वगैरह जाना है, जहाँ की गाड़ियाँ प्रोवाइड एफसीआई पूरी नहीं करवा पा रही। अच्छा, बीच में ये दिक्कत थी कि नमी थी, जो आंधी तूफान बरसात आई थी, देरी की वजह भी यही रही है। तो इस देरी की वजह से किसानों को भी नुकसान उठाना पड़ा है। किसानों को बस पेमेंट नहीं मिल पा रही है। जब तक ये माल का उठान होगा नहीं, जब तक स्टेट एजेंसी पेमेंट नहीं करती है और एफसीआई गाड़ियां दे तो माल हमारे यहाँ भरा पड़ा जल्दी से जल्दी उठे तो किसानों को पेमेंट मिले। सरकार का ये दावा बिल्कुल गलत है कि 72 घंटे में पेमेंट मिलेगी। जब माल उठेगा जब ही सरकार किसान के खाते में पेमेंट डालेगी। बीच में अभी जैसे ठेकेदार हैं, वो लिफ्टिंग की जो ठेकेदार हैं, उनकी तरफ से कोई दिक्कत आ रही है? नहीं, उनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। लिंकेज ही सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ। लिंकेज दे रखी है एफसीआई ने 2 लाख कट्टे की राजस्थान की, और राजस्थान की गाड़ियाँ आती नहीं है पूरी। लिंकेज क्या होता है? एफसीआई माल भेजती है अपना मंडी से डायरेक्ट। अच्छा। हाँ जी, परचेज स्टेट एजेंसी ने किया है, मगर एफसीआई यहीं से डिलीवरी लेगी अपने अंडर राजस्थान भेजने के लिए। अगर स्टेट एजेंसी के गोडाउन में जाना होता तो कब तक काफ़ी माल उठ के सरकार के गोडाउन में पहुंच गया होता। अच्छा, जैसे लिफ्टिंग देरी से हो रही है तो इसका नुकसान आड़तियों के साथ साथ किसानों को भी हो रहा है? किसानों को भी हो रहा है, उनकी पेमेंट नहीं मिल पा रही है। 10 तारीख से परचेज शुरू हुई है, अभी तक पेमेंट उनकी कोई मिली नहीं है। हमारे साथ मौजूद है अनाज मंडी एसोसिएशन हरियाणा के वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट और 3 बार यहाँ पर अनाज मंडी के प्रधान भी रह चुके हैं, गौरव तेवतिया और भोलू जिसको कहते हैं। एक बात बताएंगे कि आजकल कुछ नाराज चल रहे हैं आपसे सरकारी अधिकारी या ठेकेदार हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें परेशानी में डाल देते हैं। गौरव तेवतिया, परेशानी क्या, हमारा काम हो जाए, हमारे कट्टे उठ जाएं, किसानों को पेमेंट मिल जाए, हमें क्या परेशानी है। आप सही ढंग से काम कर दो, हमें क्या दिक्कत आएगी, हम किसी को क्यों कहेंगे। सरकार अगर ये कहे सच बोलना अगर गवारा नहीं है तो फिर अलग बात है। मैं सच बोल रहा हूँ और सही बोल रहा हूँ, क्योंकि किसान जितना परेशान है, क्योंकि मैं पहले किसान हूँ, फिर मैं कुछ आड़ती वगैरह हैं या हम कोई पदाधिकारी, पर पहले किसान है। मेरी खुद की भी जी फॉर्म कटे पड़े हैं, मेरा सारा काम सेट है। वो नहीं दे रहे, अब पेमेंट वो देते नहीं और हम कुछ कहते नहीं, तो फिर अब हमें कहाँ जाएं। ठेकेदार हमको गाड़ी देंगे नहीं तो हम कहाँ जाएं। इसी वजह से हमको ये अब कही थी भाई बातचीत, उन्होंने आपकी पहुंचा दी खबर, और वो कहने लगे रात को फ़ोन आकर, सर आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, पेशेंस रखें, हम करवा रहे हैं। करवा नहीं रहे हो, 10 तारीख से काम चालू है, पहले ही बहुत लेट हो चुका है। किसानों को पेमेंट अगर नहीं मिलेगी तो वो अगली फसल की तैयारी कैसे करेगा। कहाँ किसी का पट्टा लेना है, किसी का खेतों को पैसे देने हैं, कहाँ से देगा। डिपेंडेड हमारे ऊपर है। अब हम तो कम चला लेंगे, पर कितना काम चलाएगा। लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख। किसी आड़ती के पास इतना पैसा थोड़ी है कि जो इतनी मोटी मोटी रकमों का भुगतान करते किसान को। अब ये पेशेंस रखना, पेशेंस नहीं रखा जाएगा। आप उठवाने के लिए ठेकेदारों को प्रेशराइज़ करो, और प्रेशराइज होने के बाद वो काम करें। और मतलब एक सिस्टम फ्लो में होना चाहिए, नहीं तो 2 लाख कट्टे हैं। बारिश की मौसम है, आज से बारिश का मौसम एक व्यू में बदल भी चुका है, आप देख रहे हो। और जब पहले आपसे बात हुई थी तो हमने सीधा सीधा कह रहे हैं, और आज भी मैं सीधा सीधा कहता हूँ कि मुझे ऐसी कोई उनसे डर नहीं है, ना मैं किसी से डरने वाला। गलत काम करूँगा तो डरूँगा। पर मैं एक बात बताऊँ, आपकी जब चैनल के माध्यम से हमने खबर आई थी तो वो खबर पहुँच गई, तो उसका असर इतना अच्छा रहा कि हमारा काम हो गया। और हमारा काम क्या है, आप एक किसान हितैषी आप भी हो, और ऐसे थोड़ी है कि वो किसान के डिपेंडेंट चल रहे हैं, हमारे पत्रकार बंधु भी सब। अब ये काम अगर हम किसान को तंग करें और हमारी दिक्कत आए तो फिर हम क्या, हमारा आपका करने का फ़ायदा क्या, हमारा कहने का फ़ायदा। किसान को रिलैक्सेशन दो, उसकी पेमेंट दो, उसको गाड़ियों के लिए इसका माल गोदामों में पहुँचवाओ, लिंकेज हो या एलोगेशन हो या कुछ भी हो, गाड़ी दो, लिफ्ट करके हमारे ले जाओ। जो हमारा काम है आड़तियों का वो हमने कर चुके हैं। हमने पोर्टल पर एक स्कीम रहता है इनका प्रोसीजर, हमने वो प्रोसीजर पूरा कर दिया। हमने पोर्टल पर तैयार कर JIG फॉर्म जनरेट करके अपना रेडी टू लिफ्ट कर दिया है। वो ले जाए, हमारे तरफ से ये माल पड़ा है। या फिर
मैं चैनल के माध्यम से एक बात और कहता हूँ नहीं कि हमारी पेमेंट कर दो हमारे किसानों की, हमारे खाते में तो आती नहीं, किसानों के खाते में जाती है। माल जब उठाना चाहो जब उठा लेना, और भीग गया और कुछ और शॉर्टेज आई तो हम ठेकेदार से लेंगे केस डाल के, फिर हम उनके अकड़ भी निकाल देंगे अगर वो नहीं आएंगे तो। इसीलिए मैं निवेदन करूंगा, पहले तो रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी हमारे माल को उठवाया जाए। वजह क्या है, ठेकेदार को क्या परेशानी आ रही है, लिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं? ये गार्ड जो हमारे एडीसी पहले थे उन्होंने बिड करा दी ठेकेदारों के बीच में, जो लोअर रेट पर भर के लाया है उसको मिल गई। लोअर रेट का मतलब है कि भाई कम से कम रुपए में खर्चे में जो हमें गवर्नमेंट से मिलेगा ठेका कम से कम में जाएगा, और वो ठेकेदार गाड़ियाँ देंगे। जो रेट अब बना है, तय हुआ है, वो रेट गाड़ी का बहुत कम है, जो क्योंकि डीजल के रेट बढ़ते जा रहे हैं। आज से 5 साल पहला रेट है, अब 5 साल में और इसमें तो डीजल का फ़र्क भी बहुत आ गया। अब वो ट्रक वाले आते नहीं है यहाँ पर, गाड़ी लेकर कोई आ नहीं रहा, ठेकेदार को भी नहीं मिल रही ना किसी और को, तो फिर ये खड़े रह जाएंगे। फिर क्या दिक्कत आएगी? फिर तो यही तो है परेशानी। किसान मारा गया बीच में, हम तो मारे जा रहे हैं पर किसान ज़्यादा मार खा गया। तो इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि बिड में जो रेट दिया गया है वो कम है या गाड़ियाँ आ नहीं रही हैं, डीजल महंगा हो गया जैसे आप बता रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या है? ठेकेदार को गाड़ी प्रोवाइड करानी चाहिए, मरे गिरे हमें नहीं है बता उसकी, क्यों लाए? किसी ने कही थी बिड करना, कंपटीशन करना, क्यों कर रहे हो भाई? तुम आराम से पूरा भरो, पूरे रेट बुलाओ, जो तुम्हारा पड़ता खाता उस पर लाओ, बस उससे पे निकाल के अपने करो इस काम को। और हमारी तरफ से तो कोई दिक्कत है, तुम जीरो पे ले आओ, माइनस में लाओ, हमें नहीं पता। गाड़ी के लिए ठेकेदार जिम्मेदार है, तो ठेकेदार की ही बोलेंगे, ना हम एजेंसी की बोलेंगे, ना हम मार्केट कमेटी की कहेंगे, सब दुरुस्त है। पर हमारा काम है ठेकेदार से। ठेकेदार से हम अब भी कहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाओ और गाड़ियाँ दो, हमें तो ये मतलब है। ठेकेदार कौन है और क्या लगता है कि आपको ये ठेकेदार पहले भी यहाँ पे ठेके लेता रहा है? हाँ, पहले लिए थे, पहले ठीक काम किया था। अब एक ठेकेदार है जो ट्रांसपोर्ट वो जो बढ़िया करता है, राजवीर, वो तो ठीक है, गाड़ियाँ प्रोवाइड करा देता है, उसकी एलोकेशन नहीं है, लिंकेज नहीं है उसकी। अब घोगेरा जाएगी जब तो वो दे देगा। अभी लोकल में चल रहा है और दिल्ली राजस्थान चल रही है। दिल्ली राजस्थान है वो, मतलब क्या कहूँ कुछ, और वही पहले वाली बात, वो फिर पैसे खाता है। फिर वही बात आ जाएगी सीधी कि मेरे मैं ब्लेम लगाता हूँ, वो पैसे खाता है। तरीके से काम ले ले, हमारा काम अपना भी, तेरा काम चल जाए और हमारा भी। लोकल जो ठेकेदार है उसने एक गाड़ी नहीं दी आज तक, एक भी। अनिल मग्गू आज तक एक गाड़ी का उसके दागी नहीं है। ये थोड़ी है कि आड़तियों से तुमने रेट तय कर लिया तो गाड़ी नहीं भेजोगे, गाड़ी भेजो। हम तुम्हारी गाड़ियों को जो खर्चा होता है वो तरीके से हम अपने कॉपरेट करेंगे तुम्हारे साथ, पर गाड़ी तो भेज दो भाई। ये है तरीका उनका। ये ठेकेदार अपने ले आते, किसी ने ये थोड़ी कहा तुम नीचे वाले रेट पर भर के लाओ, ऊंचा बार भरो और अपना ले। ताज़ा स्थिति के अनुसार कितना इस समय अनाज मंडी में है? तकरीबन भूटानी जी 2 लाख से ऊपर का कम से कम कट्टा, 2 या 3 लाख कट्टे एकदम पड़े हैं। जो खुले में है 2 लाख कट्टे, तो लाख एक कुछ टीन शेड में पड़े हैं, वो बच जाएंगे। अगर बारिश आ गई ना तो करोड़ों का नुकसान पानी में बहेगा, करोड़ों का। क्योंकि किसान तो तोल कर चला गया, उसे तो एक आईजे फॉर्म जनरेट हो गए जो खरीद हो चुकी। अब आड़ती की जिम्मेवारी है, और हम अपना रोना किससे रोएं? फिर जाके सरकार से कहते वो काम करते नहीं, आपसे कहें तो आप भाई तुम तहलका मचाते हो। अरे जब हम तो सच्चाई बता रहे हैं कि हमारे माल को ले जाओ, हम तो ये कहते हैं बस। नहीं, किसान ने फार्म भर दिया, IJ 15 कह रहे हो आप, तो उसके बाद आड़ती की जिम्मेवारी क्या सरकार की नहीं है? आड़ती की जिम्मेवारी सबसे किसान की सबसे स्टार्टिंग में होती है कि पोर्टल पर होता है रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन से गेट पास कटाया, वो हमारे पास आ गया। गेट पास हमने लेके कंप्यूटर पे I और J फॉर्म जनरेट होते हैं, उनको हमने जनरेट कर दिया। ऑक्शन हो गई, ऑक्शन होने के बाद रेडी टू लिफ्ट तैयार किया जाता, वो हम कर चुके। जितने की भी खरीद हुई है हम एक एक कट्टे की रेडी टू लिफ्ट कर चुके हैं, भर चुके हैं, और हमारा यहाँ खड़ा है माल। ये सिस्टम है, इस सिस्टम के अनुसार, प्रोसीजर के अनुसार ही चलता है सिस्टम। नया कानून चलाया है, ये भी बकवास है, फेलियर है। अपने माल बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अरे 1 साल में 1 बार करवा लो, बार बार करवाओ, उसके खेत भाग जाते हैं इधर उधर कहीं। रजिस्ट्रेशन क्या है? रजिस्ट्रेशन बकवास है, सब चीज़ भगा रखी है बीजेपी ने, चारों तरफ भगा रखा हमको। और मतलब लोकल किसानों को, मजदूरों को पहचान पत्र में, कभी किसी चीज़ में पी और वगैरह रजिस्ट्रेशन, जो हर बारी CSC सेंटर वाले 50 रुपये खाते हैं, 100 रुपये खाते हैं, 200 की रिश्वत लेते हैं। CM के सामने भी वेरिफिकेशन के काम हो चुके हैं। यही गंदगी चल रही है। बाकी सबसे मेन बात है हमारी तो ये है कि जो हमने खरीद किया अपने, उसे ले जाओ अपने माल को,
और किसान की पेमेंट कर दो, और मत ले जाओ भीग गया, शॉर्टेज आएगी या कोई भी गलत काम होगा ये सरकार के नहीं तो ठेकेदारों के ऊपर डलेगा ही डलेगा। ये सीएम आए थे 3 दिन के लिए पलवल जिले में जनसंवाद कार्यक्रम में। अगर बात की जाए गेहूं खरीद को लेकर तो उन्होंने कहा कि सरकार एक एक दाना गेहूं खरीदेगी, और जो मॉइस्चर या नमी वाली बात है तो उन्होंने कहा कि ये तो ठीक है, इसमें कोई ना कोई ढील है दी हुई हमने, और सरकार एक एक दाना खरीदेगी। ये तो जनसंवाद नहीं था, एक जनता को बहकाने का संवाद था। जनता से तो बात ही नहीं करी, जनसंवाद नहीं था, पर्सनल संवाद था। अपने कार्यकर्ता को भी इज्जत नहीं दी उन्होंने, तो उनको धक्के मार के भगाया, किसी को नीचे बैठाया। बड़े मंत्री थे बागपुर में, मैंने खुद गया हूँ अपने हरियाणा एसोसिएशन की तरफ से, आड़तियों को लेकर गए थे हम वहाँ पर। वहाँ देखा हमारे पूर्व मंत्री नीचे सीएम के सामने बैठे हैं दरी में। उनसे ज़्यादा क्या होगा बदतर काम करने का, जो उनके चहीते भी हैं, इतने मेहनत करते हैं वो सब आदमी। अब दूसरी बात, जनसंवाद में अगर वहाँ पर बागपुर में हम गए थे कि सर ये आपने ये तो कह दिया कि हरियाणा गवर्नमेंट, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट वहन नहीं करेगी हरियाणा गवर्नमेंट वहन करेगी सारे खर्चे को, मॉइस्चर हो या कुछ भी हो। ये प्राकृतिक आपदा ये हमारी नहीं है। दूसरी बात, जब उन्होंने ये भी नहीं लिख दिया हाँ किसान से नहीं कटेगा, आज भी हम असमंजस में है, ये किसान से नहीं कटेगा तो स्टेट गवर्नमेंट हमें ये भी दे दे कि किसान से तो तुमने लिख के दे दिया भाई आड़ती से भी नहीं कटेगा। ये क्लियर हो जाए तो हम भी बेझिझक तरीके से कहेंगे कि हाँ सरकार ने हमारा काम कर दिया, सरकार बढ़िया है। अब हम तो ये कहेंगे कि ये ढोंग, झूठी और जुमलेबाजी सरकार है। कथनी और करनी में इनका कोई विश्वास नहीं है, इनका कोई विश्वास करेगा भी नहीं। अगले 1 साल के क्या 6 महीने के अंदर अंदर इनको इसका असली रूप दिखाई दे देगी, जनता दिखाएगी। अभी से दिखा रही है जनता, तो अभी इनको भगा रही है, नेताओं को नहीं आंदा रही, पर ये अपने नेताओं को खुद भगा रहे धक्का दे दे के। हमारे पुराने हैं नेताजी पंडित जी महाराज दादा हमारे में भी धक्के से भगा रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं हमारी समझ में नहीं आ रही। कैसे आदमी है कि अपने कार्यकर्ता की इज्जत नहीं करते, यही तो सब दिक्कत है। अब जैसे अनाज पड़ा हुआ है, आप लाखों बैग बता रहे हो, भगवान ना करे बरसात आ जाए या कोई नुकसान हो जाए, तो क्या आपकी तरफ से क्या कोई डिमांड है सरकार से कि किसान की जिम्मेवारी खत्म होने के बाद आड़ती की भी जिम्मेवारी खत्म होनी चाहिए? ऐसा है, ये डिमांड तो शुरुआत से ये सरकार मानती तो है नहीं। मार्केट कमेटी का दिक्कत एक सबसे बड़ा है कि मार्केट कमेटी में जाके हमने कह ली कि भाई वो कर ले, तरपाल वगैरह हम कर लेते हैं जुगाड़। जब ऊपर वाले की मार चलेगी, मंडी हमारी सबसे नीचे झील में है, आसपास की कॉलोनियाँ ऊंची हो गई, रोड ऊंचे हो गए, सारा पानी इसी में आता है। अगर बारिश आ जाती है हल्की बदली तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर बारिश का ज़्यादा कहर रहा तो वो आड़ती पे मार लगेगी। इसलिए मैं खोलकर बात कहना चाहता हूँ कि आड़ती ही मरेगा इसमें। अगर भीग गए कट्टे तो भी आड़ती, और या अगर ख़राब हुए तो भी आड़ती, तो इसमें दिक्कत सारी आड़ती की है। तो आड़तियों की तरफ से क्या ये डिमांड है या मांग है ये वाली कि ये जिम्मेवारी आड़ती नहीं रहनी चाहिए, सरकार की होनी चाहिए? सरकार की नहीं है, ये ठेकेदार की है। इसमें कंडीशन है, अगर माल 72 घंटे के अंदर अंदर पेमेंट करनी है गवर्नमेंट को, और उससे पहले खरीद हो गई, हमने रेडी टू लिफ्ट कर दिया। रेडी टू लिफ्ट के बाद हमारे 72 घंटे के बाद माल उठ भी जाना चाहिए और उसको गोदाम में उसके और किसान की पेमेंट हो जानी चाहिए। अब गोदाम में तो ये पहुंच नहीं रहा। अगर शॉर्टेज आती है हमारे टाइम पीरियड में, इसमें कंडीशन है और विद लिखत में है कि ठेकेदार जिम्मेवार है शॉर्टेज पे भी और उस पर भी। हमारा कोई रोल नहीं आड़तियों का। अच्छा, अनाज मंडी में किसान आ रहा है लगातार, अब कितना इस समय रोजाना का गेहूँ आ रहा है? तकरीबन अब तो बहुत कम हो गया, 25 तारीख से आ रहा किसान। जो 10 तारीख से खरीद हुई है उसकी वजह से प्राइवेटेशन बिक गया। हालांकि बहुत बढ़िया था क्योंकि मॉइस्चर भी बहुत ज़्यादा थे, वो बिक गए तो अपना ठीक रहा। हम भी ये नहीं कहते क्या नुकसान हुआ, पर नुकसान का एक लेवल बन गया कि भाई इतने में मॉइस्चर था तो इतने में ही किसान को फ़ायदा भी मिल गया वजन का। रही बात दूसरी की, अगर आने की जो 25 से और लगातार आ रहा है, हर रोज़ 5 से 10 हज़ार क्विंटल के लगभग माल आ रहा है, पर अब कम हो गया। अब इतनी मतलब वो नहीं है, सीज़न ख़त्म हो चुका हमारे यहाँ पर। अच्छा, गेहूँ के अलावा और कौन कौन सी फसल की आवक हो रही है? बस गेहूँ है अभी फ़िलहाल, कोई सरसों आ रही है थोड़ी बहुत, जो सरकार खरीदी नहीं जिन्होंने, वो प्राइवेट बेचने के लिए मंडी में आ जाते हैं। बाकी गेहूँ और सबसे ज़्यादा गेहूँ है, सरसों थोड़ी बहुत है। बस सरसों वही आ रही है जो सरकार नहीं खरीद रही। और कोई समस्या है मंडी में? मंडी में हमारी में समस्या तो वैसे तो ठीक है, सब चीज़ झील में है मंडी। सबसे मेन बात तो ये है हमारी कि यही हमारा रोना रो रहे हैं हम, जो उसी दिन से उठाओ। बाकी सिस्टम ठेकेदारों पर अंकुश लगाए सरकार, हमारा तो एक ही कहना है। आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, सदाबहार हैं आप? हैं तो पूरा नाम? मनमोहन गोयल। ये बताइए कि अनाज मंडी में अभी गौरव तेवतिया ने कहा कि
सरकार ने लिफ्टिंग नहीं कर रही है, ठेकेदार के ऊपर आरोप लगाया कि जो वाहन है उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये भी सही कह रहे हैं हमारे प्रधान जी। सब ठेकेदार ठेके तो ले आते हैं जी वो, और लेकिन उन पर वाहन का हाँ इंतजाम होता नहीं है। वो मंडी के जिम्मे डाल देते हैं अपने आप ढो उठा के जी। अब मंडी वाले इतने वाहन कहाँ से लाएँ? उन पर तो लिमिटेड वाहन है, अपने 5, 7, 10 दिन पे हैं, वो उनसे ढो रहे हैं जी। धीरे धीरे उनसे लिफ्टिंग हो नहीं सकती जब तक वो ना दें हमें अपने वाहन। एक चिंता और जताइए कि अगर ये भगवान ना करे बरसात हो जाए तो लाखों लाखों क्विंटल जो गेहूं है नुकसान हो जाएगा। नुकसान लाखों कुंटल का तो नहीं, लेकिन काफ़ी नुकसान होगा जी। और लेकिन सब आड़ती जिम्मे पड़ेगा। सरकार बढ़िया माल लेगी, किसान अपना माल तोल के चला गया, अब बीच में रह गई आड़ती, तो जो नुकसान होगा आड़ती का होगा। सरकार तो कहेगी बढ़िया माल दो जी हमें तो, और किसान का तोल के चले गया वो, तो नुकसान है आड़ती का नुकसान है जी। क्योंकि जब मंडी में आ गया तो उसमें जिम्मेवारी आड़ती की है, तो क्या आप लोग ये मांग भी कर रहे हैं कि जिम्मेवारी सरकार की होनी चाहिए? हम तो चाहते हैं हमने तोलने के बाद हमारी तरफ से तो हम तो फारिग हैं हिसाब से तो जी, लेकिन अब सरकार कह देती है कैरेट लगाओ, ये लगाओ। अब कैरेट भी कितने लगाएंगे जी? तिरपाल ढक देंगे, 1 तिरपाल, 2 तिरपाल, 5 तिरपाल हमारे पास हैं, सबके पास 5-5, 7-7, लेकिन माल ज़्यादा है, उतनी पूर्ति पड़ेगी नहीं उन पर ढकने से, तो बात नहीं बनती ना जी। तो नुकसान तो अल्टीमेटली होगा तो होगा ही जी। हम चाहते हैं इस नुकसान की भरपाई सरकार करे, अगर होता है तो, ना हो तो कोई बात ही नहीं है जी फिर। तो ये थे अनाज मंडी पलवल के आड़ती लोग, उन्होंने अपनी बात रखी है, मांग भी रखी है, और साथ में ये भी कहा है, चिंता जताई है कि अनाज मंडी में लिफ्टिंग ना होने की वजह से जो लाखों क्विंटल गेहूँ पड़ा हुआ है उससे नुकसान आड़ती को होना है, जबकि जिम्मेवारी कहीं ना कहीं आड़ती की नहीं होनी चाहिए। आईजे फार्म भरने के बाद किसान अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है, लेकिन आड़ती के ऊपर समस्या बरकरार रहती है। अगर भगवान ना करे बरसात हो जाए तो नुकसान आड़ती को झेलना पड़ सकता है। यह नुकसान आड़ती को ना होकर, किसान को ना होकर, सरकार अपना खुद वहन करे, तो ये उनकी मांग है। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।